हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सात्विक क्लासेस पे। मैं किरण सारण आपका आज एक और नई कहानी में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की कहानी होगी हमारी ईदगाह। तो सबसे पहले हम ईदगाह कहानी के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। तो जो हम अनुमान करते हैं वो तो हमारी कल्पना होती है, लेकिन जो हमारे पास अनुभव है ज़िंदगी को जीने का, कैसे जीते हैं, कितने उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी का एक सबक होता है। और हमें ज़िंदगी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती है और हमें सीखते रहना भी चाहिए। तो आज की हमारी कहानी है बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई प्रेमचंद जी की। ये बहुत ही अच्छी कहानी है और प्रेमचंद ने हामिद नाम के एक बच्चे के माध्यम से गरीबी और अभाव में एक बच्चा कैसे अपने बचपन को खो देता है और जल्दी ही बड़ा हो जाता है और अपने आप में परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, वो इसमें प्रेमचंद जी ने दिखाया है। यह कहानी सर्वप्रथम 1933 में, कब 1933 में ईदगाह कहानी 1933 में चांद पत्रिका में छपी थी। और इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था ये तो हम सबको पता होना चाहिए, 1880 में। और इस कहानी का कहानी संग्रह कौन सा है? मानसरोवर के भाग 1 में ये संकलित है। मानसरोवर के भाग 1 में ये संकलित है। मानसरोवर के 8 भाग आए हैं आज तक, जिसमें मानसरोवर के 8 भागों में प्रेमचंद जी की 300 कहानियाँ संग्रहित है। तो ये कब 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियाँ हैं? इसमें 27 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी है? अलगोजा, ईदगाह। आप सब जो शुरू में मैं जो बेसिक बताती हूँ, कौन से कहानी संग्रह में यह संग्रहित हुई थी, कौन सी पत्रिका में, किसकी है, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था, तो ये सब आपको नोट्स में लिखना है। पात्र कौन कौन से हैं, गौण पात्र कौन है, इसके अंदर क्या विशेष है। तो इसके अंदर कौन कौन सी 27 कहानियाँ हैं? अलगोजा, ईदगाह, माँ, बेटों वाली विधवा, शांति, बड़े भाई साहब, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, शुभांगी। तो ये सब कुछ मैं एक दिन आपको लाइव क्लास लेके करवा दूंगी। इसके पात्र कौन से है? इसके अंदर मुख्य पात्र है हामिद। मुख्य पात्र कौन सा है? मुख्य पात्र है हामिद। ये एक मुस्लिम परिवार पर संग्रहित कहानी है और इसकी उम्र क्या है? 4-5 साल का ये बच्चा है। उम्र पूछी जाती है तो आपको उम्र भी जो जिसकी आती है वो आपको याद करनी है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, दादी अमीना के साथ रहता है। तो हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। हामिद की दादी। मेले जाते वक्त उसके पास सिर्फ कितने पैसे होते हैं? 3 पैसे। और कौन से बच्चे के पास कितने पैसे थे ये भी आपको याद रखना है, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए क्या लाता है? चिमटा लाता है एक। जो हम कहानी पढ़ेंगे तो साथ साथ है हमें पता चल जाएगा कि क्या है कहानी में। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। अमीना कौन है? हामिद की दादी है। गरीब बूढ़ी विधवा और जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो चुकी है। मोहसिन है, एक हामिद का दोस्त है मोहसिन। इसके पास कुल कितने पैसे हैं? 15 पैसे। मेले से क्या लेके आता है ये भी हमें पता होना चाहिए भी, क्या कौन सा बच्चा क्या लेकर आता है। यह मैं आपको बाद में बता दूँगी। पहले कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता दूँगी
कमर झुकी है ऊपर से, हम मशक पानी उड़ेलना ही चाहता है। तो और मोहसिन ही जिन और पुलिस का जिक्र करता है, जिन का और पुलिस का जिक्र करता है। तो कहानी को शुरू करते हैं और आगे मैं बताती जाऊंगी और बाद में एक दिन आपको बता दूंगी। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितने दिनों के बाद? 30 रोज़ों के बाद। वैसे तो हम सबको पता होता है कि रोज़े 30 दिन के होते हैं, लेकिन आपको कहानी में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि कहानी ईदगाह कहानी के अनुसार कितने दिनों में ईद आती है। तो आपको पता होना चाहिए 30 रोज़ों में। और कौन सी लाइनों से कहानी की शुरुआत होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। भी एकदम से पूछ लिया जाएगा तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा कि भी ये ईदगाह कहानी में, लग नहीं रहा है कि ईदगाह कहानी में है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी पानी दे दें, जल्दी बेलों को शानी, यानी जो हम हरा भूसा होता है वो दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है। इम्पोर्टेंट भी कितने पे का है? 3 कोस का। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना फेंटना, दोपहर के पहले लौटना संभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। बचपन में ये हम सबका ही होता है कि मेला वगैरह का हमें बहुत चाव होता है। तो जब हम अपनी खुद की ज़िंदगी से रिलेट करके कोई भी कहानी या नाटक पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आता है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से तो ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास। चौधरी कायम अली एक पात्र है। चौधरी कायम अली पात्र लिखते जाना, मैं आपको बताती जाऊंगी भी जैसे जैसे आए जाएंगे। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी जब पहले की हम फिल्में या वगैरह देखते हैं या जो इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय माना जाता था कि चौधरीयों के हाथ में ही सारी 1933 में हमारे यहाँ पर अंग्रेज थे और जो जमींदारी प्रथा थी तो उसके अंदर चौधरीयों के हाथ में सब कुछ होता था, वो ही हमें वो देते थे। तो उसी के हिसाब से हमें अपने त्यौहार मनाए जाते थे। और इसीलिए कहा गया है कि वो अगर हमें कुछ ना दे, पैसे ना दे तो सब ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते हैं। मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। किसके पास है? महमूद के पास कितने पैसे है? 12 पैसे। तो ऐसे लिखते जाओ, महमूद 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे है? कितने पात्र आ गए अब तक? 3 पात्र आ गए। कायम जो एक चौधरी कायम अली आए थे, महमूद और मोहसिन, 15 पैसे। इन्हीं अनगिनती पैसों से अनगिनती चीज़ लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष कैसे हुई थी मौत, हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो
संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए, यानी उस बच्चे को नहीं पता कि उसके अब अब्बाजान नहीं है। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें लाने गई है। अच्छी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो ये भाई यूजीसी नेट का PYQ है। ये यहाँ से आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलिया और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के से अरमान निकाल लेगा। यानी जब उसके अब्बा पैसे कमा कर लाएंगे तो उसके मन में जितने शौक है उसके वो पूरे करेगा। तब देखेगा मोशी, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। कौन कौन से पात्र आ गए? नूरे और सम्मी, दो अलग आ गए। अभागी नमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज का ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता, क्या नाम है हामिद के पिता का? आबिद। तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद जीने से क्या मतलब? उसे किसी के मरने से। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। अभी उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा उसे कैसे अकेले जाने दे? और कौन है वह भीड़ भाड़? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया जाए तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा? कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे का ही तो भरोसा ठहरा। उस दिन फईमन के कपड़े, एक और पात्र भी फईमन सी लेते। 8 आने पैसे मिले थे। कितने पैसे? 8 आने। उस अठन्नी को ईमान से इस तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। कल ग्वालन, यानी जो दूध वगैरह का हिसाब करती है, सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ी हरन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। यानी जो हम देखते हैं कि हमारे जो त्यौहार होता है तब आते हैं ना लेने के लिए, तो वही इसमें दिखाया गया है। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई बच्चा कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से 1 फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। तो ये जो हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है तो ये हमें याद रखना है। अदालत, कॉलेज और क्लब घर।
इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े, सच बड़े मूंछों वाले, इतने बड़े हो गए हैं उन, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इस तरह भी उसी तरह के इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है क्लब घर में जादू होता है, या मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछो दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलते हैं। सच हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बेट, तो इसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो, यानी एक मन कहते हैं ना, मन में 40 किलो होते हैं वो वाला, मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, यानी यहाँ पर जो गांव की महिलाएं होती हैं उनकी अंदर कितनी ताकत होती है वो दिखाई जा रही है। 5 घड़े तो तेरी भैंस भी पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती, यानी अपनी अम्मा के बारे में बता रहे हैं। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और जरा चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई है, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। तो जिन का जिक्र कौन सी कहानी में आया है, तो ईदगाह कहानी में आया है। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपये जिन्नात के पास कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, जवाहरात हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। कहाँ का जिक्र है, कलकत्ता का। हामिद ने फिर पूछा, बड़े होते हैं जिन्नात, बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से एक सिर आसमान के बराबर होता है जी, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो मैं एक जिन को खुश कर दूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। क्या एक और पात्र है जुमराती का। 3 दिन तक खोजा, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने
चोर डाकू है, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों के से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है। तो किसके मामा है कांस्टेबल? मोहसिन के मामा एक थाने में कांस्टेबल है। 20 रुपया महीना कमाते। कितने रुपए कमाते हैं? 20 रुपया। लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था, मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, पकड़ने वाले तो यह लोग, इन्हें कौन पकड़ेगा? लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। तो सबसे पहले क्या आई है? पुलिस लाइन आई थी। पहले कॉलेज आया था, फिर पुलिस लाइन। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर भांडे आए, फिर न जाने कहाँ से 100 रुपए कर्ज लाए और बर्तन आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर, तो 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालियों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने, कोई इक्का तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न देने की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पक्की जगत के नीचे तक, और जहाँ जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब जो पढ़ी जाती है कुरान, तो उसमें जो दिखाया जाता है कि एक साथ सब झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं, तुमने देखा है। यही कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिले रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट लटके छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। 1 पैसे में कितने? 25 चक्कर। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते। हामिद दूर खड़ा है,
3 ही पैसे तो है उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, यानी अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है कौन बच्चा क्या लेता है। महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। इसके सिपाही की क्या खासियत है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, तो मोहसिन क्या लेता है, भिश्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखे हैं, मस्क का मुंह एक और एक हाथ में पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मस्क से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मस्क होती है जो बकरी के खाल से बनाई जाती है, एक जो केतली टाइप में होती है, तो उसे मस्क कहते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरे या बहस किए चला आ रहे हो। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। जिस ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। तो ये देख रहे हो आप, गरीबी की वजह से ये बच्चा कितना बड़ा हो गया है। हम जब मेले में जाते थे खिलौनों के वगैरह नहीं आते थे, और ये नहीं देखते थे कि क्या चीज़ हमारे काम की है और क्या नहीं। ये देख रहा है भी किस काम की है। मोहसिन कहता है, सवेरे मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, और कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर अब जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मजे से खा रहे। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। यानी जो बच्चे जब एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो वो यहाँ पर। हामिद को संदेह हुआ कि ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन वह यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की बार जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद है, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, क्या लोगे, 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, नहीं, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो यह ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, और कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कुछ चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। एक छोटा सा बच्चा देखो कितना सोच रहा है, हम तो नहीं सोचते अब तक। यह हम सब पर लागू होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें जो देखने में अच्छी हो वो लेते हैं, लेकिन ये देखो गरीबी के कारण ये बच्चा चिमटा ले रहा है। अगर घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों में से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी देते हैं, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुँचते फूट बराबर हो जाएंगे और छोटे बच्चे तो मेले में नहीं आए, पहुँचते पहुँचते टूट जाएंगे। चिमटे कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयाँ, मुझे क्या, आप मुंह फसड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा बच्चा है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और मोहम्मद को यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं गरीब से किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते, आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगी, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगों, एक एक टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद चिमटा लाया, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और उसके साथ कोई आदमी साथ ने देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक 500 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने इसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपने भिश्ती को जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखा बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते।
मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो चिमटे को क्या संज्ञा दी गई है? बहादुर शेर की। बहादुर शेर की। चिमटे को क्या क्या संज्ञा दी जाएगी वो भी आपको याद रखनी है। सम्मी ने खंजरी ली थी, तो सम्मी ने एक क्या ली थी? एक धोबिन ली थी और एक खंजरी ली थी। खंजरी, तो ये याद रखना आपको क्या क्या खिलौना। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 पर कब के बज गए हैं? कब कितने बज गए? 9। धूप तेज हो रही है। घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी को विधर्मी हो गया। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। तो यहाँ पर जो उनकी उम्र है वो भी बता दी है। मैं साफ डायरेक्ट नहीं बताई लेकिन बता दी है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। ये इम्पोर्टेंट लाइन है भी, ये पूछी भी गई है। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है और दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। यह वह अजय है, घातक है। ये जो PYQ है ये उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी और दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कर रहा है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए। चोगे में मुंह छिपाकर जमीन में लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद। तो दूसरी संज्ञा क्या है? रुस्तमे हिंद। रुस्तमे हिंद और बहादुर शेर, 2 संज्ञा आ गई है। शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। ये थोड़ी सी भी गलत टाइपिंग है। ये पहला है, लपक शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा और तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़क कर जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद के कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ जाए और तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों में पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे इस बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए। इसकी सूरत देखकर सब दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने
एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तरह ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को एक कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खाल गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा का कान कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे को काट गया हो। कानून मुंह में से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वाले से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे भी ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंखों के आंसू पोंछे। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहे कि मेले से यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों से इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर जब अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो कितने पार्ट है इसके? 3 पार्ट। 11 बजे गांव में हलचल हो गई। कितने बजे वापस आए ईदगाह से? 11 बजे। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे जा गिरे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन की मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील कांतिस के प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकते। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवारों में खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खर की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं क्या यहाँ?
मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। फिर अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही को साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों पर चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने एक टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं तो अंधेरे होने चाहिए। नूरे का ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपने बंदूक लिए जमीन पर आ जाती है। उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। कितने अच्छे से प्रेमचंद ने ये वर्णन किया है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लर का दूध चाहिए। टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया सफल हुई। शल्य यानी ऑपरेशन। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था और न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी तो उससे बाट का काम लिया जाता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुर्च दिया गया। अब उसका जितना चाहो रूपांतर कर सकते हो। कभी कभी उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनो। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, मैंने मेले से लिया है। के पैसे का? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने इससे लिया। बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। वह यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जबत इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब वे एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, यानी वो क्यों रो रही है, खुशी से रो रही है या दुख से, तो हामिद इसको क्या समझता। तो वो तो अभी बच्चा था। तो ये कहानी हमने लाइन बाय लाइन पढ़कर पूरी कंप्लीट कर ली है। तो इसके अंदर कौन कौन से पात्र आए हैं? हामिद 4-5 साल इसकी उम्र है और चिमटा लाता है। आबिद हामिद के पिता है और एक अमीना। तो ये इसके तीनों घर वाले हो गए। उसके बाद आता है मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, एक जगह आता है
कायम अली जो चौधरी था वो, और कांस्टेबल जो मोहसिन के मामा थे उसका भी एक जगह पर जिक्र आता है, और जुमराती का जिसका बछड़ा हो जाता है। तो ये इतने पात्र हैं, ये गौण पात्र के अंदर आते हैं। और आबिद का भी एक जगह पर जिक्र आता है। आबिद की मृत्यु कैसे होती है? हैजे के कारण, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहानी हमने लाइन बाय लाइन पढ़कर पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको कहानी कैसी लगी और आगे आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है, तो हम वही यूनिट आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।